नमस्कार मित्रों, फ्यूचर विज़न के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल हम अष्टक वर्ग पर चर्चा कर रहे हैं और सूर्य के परास्ताष्टक वर्ग पर हम चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के परास्ताष्टक वर्ग पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है और आज हम चंद्रमा के परास्ताष्टक वर्ग पर बात करेंगे। चंद्रमा का परास्ताष्टक वर्ग की जो टेबल है वो इस प्रकार है, आप ध्यान से देखें। सूर्य कहाँ कहाँ पे शुभ बिंदु देता है चंद्रमा को, चंद्र खुद कितने शुभ बिंदु देता है, मंगल बुध इस टेबल से देखा जा सकता है और इसी टेबल के आधार पर हम चंद्रमा का परास्ताष्टक वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले सूर्य ने अपने से तीसरे घर में शुभ बिंदु दिए हैं। 1 2 3 यहाँ पर शुभ बिंदु है। छठे, सातवें, आठवें, छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, सूर्य से 10वें घर में, सूर्य से 11वें घर में। इसी प्रकार चंद्रमा ने पहले घर में, तीसरे, छठे, सातवें, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, 10वें और 11वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में। इसी प्रकार मंगल ने दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, मंगल ने दूसरे घर में, तीसरे घर में, पांचवें घर में, छठे, नौवें, 10वें, छठे घर में, नौवें घर में और 10वें घर में शुभ बिंदु दिए हैं और 11वें घर में। इसी प्रकार बुध ने जो शुभ बिंदु दिए हैं वो पहले, तीसरे, चौथे, पहले घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 10वें और 11वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में। इसी प्रकार गुरु ने शुभ बिंदु दिए हैं पहले, चौथे, सातवें, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 10वें घर में, 7, 8, 9, 10, 11वें घर में और 12वें घर में। इसी प्रकार शुक्र ने शुभ बिंदु दिए हैं तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में, 7, 8, 9, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में। इसी प्रकार शनि ने शुभ बिंदु दिए हैं 3, 5, 6, 11। शनि से तीसरा घर 3, शनि से पांचवा घर ये, छठा घर और 11वां घर। और लगन ने शुभ बिंदु दिए हैं 3, 6, 10, 11। लगन से तीसरा घर, लगन से छठा घर, लगन से 10वां घर और लगन से 11वां घर। तो ये परास्ताष्टक टेबल बनी चंद्रमा की। जैसा कि आप जानते हैं, यह कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी की है, जिसको हमने एग्जाम्पल कुंडली के रूप में लिया है।
तो इसमें हम देखें कि किस घर में कितने बिंदु हैं। लगन में केवल एक बिंदु है, दूसरे घर में 4 बिंदु हैं, तीसरे घर में 6 बिंदु हैं, चौथे घर में 3 बिंदु हैं, पांचवें घर में 4 बिंदु हैं, छठे घर में भी 4 बिंदु हैं, सातवें घर में भी 4 बिंदु हैं, 8वें घर में 3 बिंदु हैं, 9वें घर में 4 बिंदु हैं, 10वें घर में 5 बिंदु हैं, 11वें घर में 6 बिंदु हैं और 12वें घर में 5 बिंदु हैं। तो इस कुंडली को हम देखें तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि जहाँ जहाँ 4 से कम बिंदु होंगे वो घर कमज़ोर माना जाएगा। तो इसमें हम अगर देखें तो पहले घर में 1 बिंदु है, चौथे में 3 बिंदु हैं, 8वें में 3 बिंदु हैं, बाकी सभी घरों में 4 या 4 से ज़्यादा बिंदु हैं। तो इसमें हम देखें तीसरा घर, और चंद्रमा का राष्ट्राष्टक वर्ग में तीसरा घर इंगित करता है कॉन्फिडेंस लेवल को, निर्णय लेने की क्षमता। तो इसमें दिखता है कि निर्णय लेने की क्षमता कितनी मजबूत है, लाभ कितना मजबूत है। तो इन सबको देखें प्रोफेशनली कितना मजबूत है। और मन, चंद्रमा जैसा कि मन का कारक है, तो मन में निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत है और लाभ की क्षमता बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार यह चंद्रमा का पराश्राष्टक वर्ग हुआ। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में हम आपको मंगल के पराश्राष्टक वर्ग बनाना सिखाएंगे और उसके पश्चात करते करते हम 7 पराश्राष्टक वर्ग बनाएंगे और फिर हम समुदाय अष्टक वर्ग पर आने के पश्चात कुंडली का फलित डिस्कस करेंगे। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।